Hello everyone, welcome to my UPSC. आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा लास्ट एक वीक से प्रोसेस इसलिए स्लो हो गया क्योंकि लास्ट वीक ही है जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, नए डिवीज़न बनाए हैं, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनमें। तो उसको समझ के और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पिछले 4-5 दिन से टेस्ट नहीं करवाया है। आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी रेगुलर करवाने की, पर फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन यही है कि कहीं गलती नहीं हो, क्योंकि नए जिले 19 बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं 33 जिले पहले थे, अब उनमें से नए 19 बना दिए हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। आपको यहाँ सब करवाया जाएगा, आप पेशेंसली सिर्फ टेस्ट फॉलो कीजिए। आपके पास टाइम बच जाता है तो इनका रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, इनको आपके एग्जाम तक अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। देखिए, अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 15 अगस्त के लिए अभी ऑफर रखा है। 12 अगस्त से और 15 अगस्त तक आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज में 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 30% कम फीस लगेगी आपकी इसमें, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इस नंबर पे भी आप टेस्ट सीरीज का लिंक ले सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्वेरी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और ये जो टेस्ट करवा रहे हैं इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सब मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड मेवाड़ किंगडम इन राजस्थान। ये जो मेवाड़ किंगडम है, इसकी स्थापना राजस्थान में किसने की थी? देखिए, जो महात्म्य है, एकलिंग महात्म्य, उसके अकॉर्डिंग मेवाड़ किंगडम की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। और ये कब की थी? अराउंड 728 सीई। और ये गद्दी पे जो कब बैठे हैं इसके मेवाड़ किंगडम पे? 753 सीई। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको। मेवाड़ या मेवाड़ है, ये सदर्न सेंट्रल राजस्थान का पार्ट है। बप्पा रावल है, समटाइम्स इनको कंसिडर किया गया है जो गुहिल डायनेस्टी है, गुहिल डायनेस्टी, उनके फाउंडर भी, एज ए फाउंडर भी इनको कंसिडर किया गया है कहीं कहीं। और जो बार्डिक क्रॉनिकल है उसमें डिस्क्राइब कर रखा है बप्पा रावल को एज ए गुहिल क्लैन राजपूत, के गुहिल वंश के राजपूत थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथ्स इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत कौन सा है? ये इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट्स हैं, और ये किस जगह पे है? आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट, जयपुर, ये सही है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन ये 100% पूछा जाता है इस तरीके का। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, इसको RORI भी दे दिया जाता है कई बार। राजस्थान स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट, बीकानेर, ये पूरे देश में स्पेशल है, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरेबिक पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोटा, ये है MAARI, और ये कोटा में नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरेबिक पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा में नहीं है। इनकरेक्ट पूछा था तो डी इनकरेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर है। Where will be the country's first institute of dermatology be established? ये देश का पहला फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ
डर्मेटोलॉजी जिनको नहीं मालूम है, जो स्किन से रिलेटेड है, जिसको त्वचा विज्ञान कह सकते हैं आप। त्वचा विज्ञान जो ये ट्रीट करता है, जैसे सेक्सुअल वीकनेस है, लेजर ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो गया, या जो लेटेंट डिजीज है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है, इस तरीके की चीजों के लिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनाया है। अभी तक इस तरीके का इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही जगह है, और प्रेजेंट में ओनली ये जो इंस्टीट्यूट है लंदन में है, और अब ये बनाया जा रहा है भारत का पहला, ये एसएमएस जयपुर में, जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर, इसमें बनाया जाएगा ये। और इसका भी आपको अगर एसएमएस जयपुर नहीं दिया जाता है तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए चरक भवन दे दिया जाता है। चरक भवन ये एसएमएस में ही है। प्रेजेंटली हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन राजस्थान, कितने संभाग हैं अभी प्रेजेंट में राजस्थान में। जैसे अभी 50 डिस्ट्रिक्ट और 10 संभाग हो चुके हैं। पहले राजस्थान में 33 जिले थे और 7 डिवीजन थे। अब 50 तो डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं और 10 डिवीजन हो चुके हैं। 3 नए डिवीजन जो बनाए हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आपने वीडियो देख लिया होगा, चैनल पे अवेलेबल है, जो भी नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बने हैं उनका। लेकिन जो बांसवाड़ा, पाली एंड सीकर, ये 3 नए डिवीजन बने हैं। 7 डिवीजन पहले थे, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और ये बीकानेर, कोटा, ये पहले से ही 7 डिवीजन थे। अभी टोटल 10 डिवीजन हो गए। इनमें कौन कौन से जिले हैं आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा है, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। पाली है, इसमें पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही है। इसके अलावा जो सीकर है, इसमें सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू डिस्ट्रिक्ट है। अभी प्रेजेंट में 10 डिवीजन है राजस्थान में, 10 संभाग है। अलाउद्दीन attacked Ranthambore after Hamir Dev, the ruler of Ranthambore, gave shelter to which Mongol leader? हमीर देव ने कौन से मंगोल लीडर को अपने यहाँ शरण दे दी? उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे अटैक किया था। ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि हमीर देव ने किसी मंगोल को, किसी तुर्की को शरण दे दी थी। बुक में यही है। ये 1301 की है, 1301 एडी है। ये तुर्किश रूलर था ये अलाउद्दीन खिलजी भी, और इसी ने अटैक किया था रणथंबोर। कहा जाता है कि जो तुर्किश रिबेल सोल्जर थे, कुछ तुर्किश विद्रोही सैनिक थे जिन्होंने यहाँ इसके मोहम्मद शाह, ये हमीर देव के यहाँ शरण ले ली थी, वो थे मोहम्मद शाह और एक और था खैबरू हमीर। खैबरू हमीर, ये खैबरू था और मोहम्मद शाह, इन दोनों ने हमीर देव के यहाँ शरण ले ली थी। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ये अटैक किया था। अलग अलग कहानियां हैं। वेयर हैज द सिविल 20 समिट बीन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? ये C20 समिट कहाँ हुआ है? C20 समिट कहाँ पे हुआ है? अभी G20 जोर शोर से चल रहा है, तो C20 कहाँ हुआ है? ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लेटफॉर्म दिया है C20 को, C20 करवाया है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें क्या है, पूरे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपना अपना एक्सप्रेस करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल। इसमें आइडियाज जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग देशों के लोग अपने आइडियाज इसमें बताते हैं। ये देखिए, ये G20 का ही पार्ट है। G20 का पार्ट है C20, पॉलिसी पैक है ये, और C20 कम्युनिकेशन ही बोलते हैं इसको।
G20 का ही पार्ट है। इसकी जो C20 समिट हुआ है ये जयपुर में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अंडर विच स्कीम इंसेंटिव अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए अभी ये है स्कीम है एक, जिसमें पैसा दिया जाता है, जिसको इंसेंटिव बोला जाता है। इंसेंटिव अमाउंट इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है अंडर डॉक्टर सविता अंबेडकर योजना। डॉक्टर सविता अंबेडकर योजना में अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो इसमें पैसे मिलते हैं। एक एप्लीकेंट लड़का हो या लड़की हो, अनादर कास्ट का हो, और अगर स्वर्ण हिंदू है, स्वर्ण कास्ट से है, तो इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इसमें पहले 5 लाख रुपए देने का था, अब इसमें 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो क्या ये इंटरकास्ट को प्रमोट किया जा रहा है, मैरिज को, गवर्नमेंट जाने, बट इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सोशल रिफॉर्म कहा जा रहा है इसको, कि ये सोशल रिफॉर्म के लिए किया जा रहा है। विच इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से गलत कौन सा मैच है, इनकरेक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट्स है और ये मस्कट है। कौन से जिले का क्या शुभंकर है। बाड़मेर जिले का डेजर्ट फॉक्स, ये सही है। भीलवाड़ा पिकॉक, चूरू ब्लैकबक, जैसलमेर चीतल। देखिए जो ये चीतल है ये जयपुर का है, और जैसलमेर का क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन। सो डी इनकरेक्ट मैच है। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। विच प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिसेंटली। अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, कि ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी हाल ही में 5 प्रोडक्ट्स को मिला है, वो किसकी मदद से मिला है। तो ये किसकी मदद से मिला है, नाबार्ड की मदद से। नाबार्ड की मदद से, जो नाबार्ड है उसकी मदद से मिला है। नाबार्ड की मदद से राजस्थान में 5 जीआई टैग मिले हैं, और वो 5 कौन से हैं। उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प है ये। एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट एंड उस्ता कला क्राफ्ट ऑफ बीकानेर, ये भी सही है। बीकानेर की जो कसीदाकारी है और बीकानेर की उस्ता कला शिल्प है, इनको मिला है। जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, ये भी सही है। जोधपुर बंदेज शिल्प को भी नाबार्ड के ने जो 5 नाबार्ड की मदद से मिले उनमें से एक ये भी है। तो टोटल 4 हो गए। इनके अलावा जो 5वां और है वो है नाथ द्वारा पिचवई, नाथ द्वारा पिचवई, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये किसको मिला है, सभी ऊपर जो दे रखे हैं ABC सभी सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। या आपसे इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ये उस्ता कला क्राफ्ट किस जिले से संबंधित है। इस तरीके से भी आपको याद करना है, समझ के याद करोगे ज्यादा सही रहेगा। बिटवीन whom डिड द बैटल ऑफ गिंगोली, गिंगोली का युद्ध किसके बीच में हुआ, ये पूछा जा रहा है। गिंगोली का युद्ध जो इनमें से किसके बीच में हुआ है। देखिए जो गिंगोली का बैटल हुआ है ये हुआ था 1807 में, जयपुर और जोधपुर के बीच। जयपुर से थे जगत सिंह सेकंड एंड जोधपुर से मान सिंह। ये महाराजा थे उस टाइम वहां के, जयपुर और जोधपुर के। तो जयपुर के महाराजा थे ये जगत सिंह एंड ये मान सिंह, इनके बीच में हुआ था। पूछा जाता है एक क्वेश्चन इस तरीके का, दिवेर का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स
हैज बीन पास्ड इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। रिसेंटली अभी इनमें से कौन से बिल राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में, राजस्थान विधानसभा में कौन से बिल पास हुए हैं? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बिल 2023 ये हुआ है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर बिल 2023। राजस्थान स्टेट फार्मर्स डेब्ट रिलीफ कमीशन बिल, नाथद्वारा टेम्पल अमेंडमेंट बिल, ये सभी अभी पास हुए हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से। इनको ध्यान रखिएगा, आपसे ये किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। इनका ईयर पूछ लिया जाएगा या फिर आपको किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। इसकी एक कमेटी भी है, वो भी आप जरूर पढ़िएगा। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिव। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो और जियो, ये कैंपेन अभी हाल ही में किसने शुरू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए और उसको जिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। ये शुरू किया है अभी रिसेंटली कलराज मिश्र ने। कलराज मिश्र कौन है? गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के राज्यपाल हैं। इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। और इसमें पूछा जा सकता है एक और चीज, किसके द्वारा किया है? ये इन्होंने शुरू किया है, लेकिन इसमें एक और जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, संस्कृत युवा संस्था। संस्कृत युवा संस्था एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्रियम्बल हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके प्रति अवेयरनेस, उनको स्प्रेड करना, इसके लिए राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र हैं, उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है संस्कृति युवा संस्थान के साथ। विच सिटी ऑफ राजस्थान इज फेमस बाय द निकनेम ऑफ येलो स्टोन्स। देखिए, पिंक सिटी, येलो सिटी, ये इस नाम से राजस्थान में कई सिटियां अलग अलग फेमस है। वैसे ही जो येलो स्टोन है निकनेम, ये जोधपुर का है। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान की। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? 1459 में, मई 12, 1459 एडी जोधपुर की स्थापना हुई थी। 12 मई 1459 को। और किसने की थी? ये की थी राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ये इसको बोलते हैं येलो स्टोन निकनेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है? देखिए, ये 4 पॉइंट है राजस्थान के, नदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये 4 कोने हैं राजस्थान के। तो जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है राजस्थान का, सबसे पूर्ववर्ती, वो बिंदु कौन सा है? ये है सिलाना। सिलाना कहां पे है? ये राजाखेड़ा में है। और ये किस जगह पे है? धौलपुर जिले में। ये सबसे पूर्वी पॉइंट है राजस्थान का, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। अराउंड 78 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड पे है, लॉन्जिट्यूड पे है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है राजस्थान का? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये फतेहगढ़ जैसलमेर में है। फतेहगढ़ जैसलमेर, कटरा। नदर्न पॉइंट कोणा, ये कोणा विलेज है। ये सबसे नदर्न पॉइंट है, ये श्री गंगानगर जिले में है। कंफ्यूज नहीं होना अनूपगढ़ बन जाने से कि ये चेंज हो गए, ये नहीं हुए। ये भी अराउंड कहां पे है? इसका अराउंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड के अराउंड है। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट राजस्थान का कौन सा है?
शाहजहांपुर नहीं है, ये बोरकुंड विलेज है। बोरकुंड है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कहाँ पे है ये? कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिला है, वहां पे है। अराउंड 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जहां से पास से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इधर निकलता है। सो इनकरेक्ट पूछा था, ये इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, इसलिए चारों एक साथ करवाएं आप। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द लाठी सीरीज एरिया इज लोकेटेड? लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एक्चुअली एक लॉन्ग स्ट्रिप शेप्ड एरिया है, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ में। अराउंड 60 किलोमीटर का है, ये 60 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रिप शेप एरिया है। और ये जैसलमेर से मोहनगढ़ पोखरण तक है। ये एक जियोलॉजिकल वाटर बेल्ट है एक्चुअली। क्या है? वाटर बेल्ट है, जियोलॉजिकल वाटर बेल्ट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि लाठी सीरीज में किस तरीके की ग्रास पाई जाती है। घास की बात कर रहे हैं, ग्रास। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रास का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेवण घास होती है, ये सेवण घास। ये वेस्टर्न राजस्थान में जो ये जैसलमेर बाड़मेर ये एरिया है, इसी में ही पाई जाती है ये सेवण घास। लाठी सीरीज, सेवण घास, ये दोनों ध्यान में रखने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा जैसलमेर। Who has won the title of Miss Rajasthan 2023? मिस राजस्थान 2023 का अभी ये किसने जीता है ये टाइटल? देखिए 2022 का किसने जीता था? 2022 में मिस राजस्थान कौन थी? 2022 में मिस राजस्थान 2022 की जो विनर थी वो थी तरुषी रॉय। तरुषी रॉय। 2023 का किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा। इसमें लगभग 5000 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया, इसमें 28 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है। उसके बाद में फाइनल राउंड के लिए 7 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है और उनमें से ये विनर रही है वैष्णवी शर्मा। और इसमें आकांक्षा चौधरी हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही है। दिस वन D1, ये फर्स्ट रनर अप रही है। ये जो फर्स्ट रनर अप रही है, ये लास्ट 3 साल से ऑडिशन दे रही थी, इसका पहली बार ऑडिशन में सेलेक्ट हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, मिस राजस्थान का वैष्णवी शर्मा 2023। मोती महल एंड अमर हॉल हेरिटेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रीस्टोरेशन बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रीस्टोरेशन। ये कई चीजें ऐसी होती है जो प्यार प्रेम से नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई इसमें जबरदस्त, जब जाके गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है इसका रीस्टोरेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफी शॉकिंग, सरप्राइजिंग इस पे स्टेटमेंट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फेल हो गए हैं, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फेल हो चुके हैं, ये कहा है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है। सो मोती महल एंड अमर हॉल, ना सिर्फ यही पूछे जा सकते हैं आपसे, कोठी सुख महल, इसके अलावा कोठी जैन निवास, कोठी अमर हॉल एंड निजामत बिल्डिंग। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सुख महल या जैन निवास, अमर हॉल, निजामत बिल्डिंग, निजामत भवन, ये सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्रोटेक्ट कीजिए इनको और बजट दीजिए और काम चालू कीजिए इनमें। ये सभी
झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू जिले में है। स्पेशली जो खेतड़ी है वहां पे, और गवर्नमेंट ने अब इसके लिए बजट वगैरह देके काम शुरू कर रही है रिस्टोरेशन का। अंडर द राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया इन द स्टेट इज मैंडेटरी टू हैव फॉरेस्ट? अभी 2023 की जो ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई है राजस्थान की, इसमें मैंडेटरी कर दिया है मिनिमम कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया होना जरूरी है। नेक्स्ट 2 डिकेड्स को स्पेशल फोकस करके ये किया गया है। देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी राजस्थान में 2010 में, 2010 में। ये फरवरी 8 फरवरी 2010 को पहली स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हुई थी राजस्थान में। और अभी जो 2023 की है इसमें कर दिया है 20% मिनिमम फॉरेस्ट मैंडेटरी कर दिया है। ये काफी अच्छी चीज है। नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ये मस्टर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये भरतपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1993, अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1993 को नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर की भरतपुर में स्थापना हुई थी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे और इसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सफिशिएंट आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे, अच्छे से रिवीजन होगा आपका। द रिवोल्यूशनरी वाज कन्विक्टेड इन द महंत प्यारेलाल मर्डर केस। कौन थे वो क्रांतिकारी जो महंत प्यारेलाल मर्डर केस में कन्विक्टेड हुए थे? ये महंत प्यारेलाल मर्डर केस में जो कन्विक्ट हुए थे, जिन पे चार्ज लगा था, वो थे केसरी सिंह बारट। इन पे लगा था ये चार्ज। ये चारण फैमिली से बिलोंग करते थे। कहाँ के थे ये? रिवोल्यूशनरी थे शाहपुरा के। इसके अलावा जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये भी रिवोल्यूशनरी रहे हैं, इंडियन पैट्रियट थे, लॉयर जर्नलिस्ट भी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये लंदन में ये सब की स्थापना इन्होंने ही की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जोरावर सिंह, ये केसरी सिंह बारट के, जो केसरी सिंह बारट थे जिनको ये इस केस में कन्विक्ट किया, चार्ज लगाए, इन पे चार्ज फ्रेम हुए, इनके ब्रदर थे ये। और जो लॉर्ड हार्डिंग पे चांदनी चौक दिल्ली में, इनका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि लॉर्ड हार्डिंग पे चांदनी चौक दिल्ली में किसने बॉम्ब फेंका था? तो ये वही थे, जोरावर सिंह, केसरी सिंह बारट के भाई हैं ये। इसके अलावा विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का असली नाम था भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर इनका नाम था। ये रिवोल्यूशनरी थे। लगभग इन्होंने है जो अंग्रेजों के खिलाफ काफी मूवमेंट शुरू किए थे, सत्याग्रह मूवमेंट या बिजोलिया किसान आंदोलन हो। और जब इनका 1915 में, 1915 में एक लाहौर केस हुआ था, लाहौर कॉन्स्पायरेसी कहते हैं उसको, 1915 में हुआ था। उसमें इन पे चार्जेस लगे, इनका नाम आया था इस केस में, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में 1915 में। उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक कर लिया था। सभी टेस्ट में सफिशिएंट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं होते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे 15 अगस्त तक आपको 30% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। आपको बुक्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे myupsc.com पे। आप किसी भी आपके पेपर 3rd के लिए या सब्जेक्ट पेपर के लिए अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी के लिए अवेलेबल है।
आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।